सो हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ रेजोनेंस या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस के बारे में। ये बीएससी फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आता है टॉपिक। तो बढ़ते हैं रेजोनेंस के ऊपर। ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है मेसोमेरिक इफेक्ट का। मतलब कि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज रेजोनेंस। ये आखिर है क्या, पहले वो बात कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं बता पाता, ठीक है। तो इसीलिए हमें उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बताते हैं। तो हम उससे एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं यह इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है या फिर रेजोनेंस हाइब्रिड है। और इसी फिनोमिना को बोलते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ को एक ही में लाना, इसी फिनोमिना को बोलते हैं हम रेजोनेंस। Modified form of mesomeric effect is resonance. Sometimes all the observed properties of a compound cannot be expressed by a single structure. मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि सारी प्रॉपर्टीज़ एक ही स्ट्रक्चर में लाना इम्पॉसिबल होता है। तो हम एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि सारी प्रॉपर्टीज़ को बता सके। वो जो स्ट्रक्चर रहता है वो कंट्रीब्यूशन, मतलब कि अलग अलग स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन से बनता है। पर ये जैसे हो गया एक स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर हो गया और ये एक स्ट्रक्चर हो गया, ये अकेले ये स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज़ को नहीं बता पाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाया जो कि सारी प्रॉपर्टीज़ बता दे हमारे कंपाउंड की। इसी स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये फिनोमिना जो हुआ है इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। सो एन इमेजिनरी स्ट्रक्चर फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मॉलिक्यूल विच इज़ मेड बाई कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनी स्ट्रक्चर। ये देखो मैनी स्ट्रक्चर्स हैं, इनके कंट्रीब्यूशन से ये बना है, ठीक है। बट नॉन ऑफ दीज कैन अलोन एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट कंपाउंड। और ये कोई भी एक स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं बता पाएगा, ठीक है। इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज एक्सप्रेस्ड बाई टू हेडेड और एंडेड एरो मार्क। मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसे होता है। अब हम पहले इसकी कंडीशन पढ़ेंगे, फिर हम एग्जांपल देखेंगे कि आखिर मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ से डाउनलोड करना मत भूलना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी कंडीशंस की कि क्या क्या कंडीशंस लगती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में, तो पहली कंडीशन ये है कि फॉर ऑल द स्ट्रक्चर्स एटॉमिक न्यूक्लियाई हैव अ फिक्स्ड अरेंजमेंट, ओनली इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स आर डिफरेंट। मतलब कि एटम हमारे हैं जो जहाँ पे जौन से एटम थे वो वहाँ पे वही एटम रहेंगे, बस उनके इलेक्ट्रॉन ही मूवमेंट में रहेंगे। हीट कंटेंट फॉर ऑल द स्ट्रक्चर आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। मतलब कि सबकी हीट एनर्जी या फिर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या फिर हीट ऑफ फॉर्मेशन, हमारा जो एनर्जी रहेगी वो नियरली इक्वल ही रहेगी। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे स्ट्रक्चर में सेम ही रहने चाहिए। तो ये थे हमारे कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। अब हम बात करेंगे या फिर बढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल की तरफ। सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट एग्जाम्पल रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताने के लिए या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस समझाने के लिए वो हमारा एग्जाम्पल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कार्बन डाइऑक्साइड की कि बॉन्ड लेंथ ऑफ CO इज़ 1.22 बट इट इज़ एक्चुअली 1.54। मतलब कि हमारा जो कार्बन और ऑक्सीजन के जो बीच का बॉन्ड है वो 1.22 है, पर हमें जब पता चलता है रेजोनेंस के बाद वो हो जाता है 1.54। मतलब कि बॉन्ड लेंथ में इंक्रीज़ हमें मिलता है। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो डबल बॉन्ड है ये प्योर डबल बॉन्ड नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये बोलती है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नियरली अबाउट 350 किलो कैलोरी पर मोल। बट हमें जब रेजोनेंस के बाद फाउंड हुई वो हमें हुई 380 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये तीनों स्ट्रक्चर को कंबाइन जब हम करते हैं तो एक हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर बनता है, उसी को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर मेन स्ट्रक्चर। और ये एक स्ट्रक्चर ये दोनों की प्रॉपर्टी नहीं बता पाएगा और ये दोनों स्ट्रक्चर इसकी प्रॉपर्टी नहीं बता पाएंगे। इसलिए तीनों स्ट्रक्चर को हमें कंबाइन करना पड़ा और एक ओवरऑल स्ट्रक्चर निकालना पड़ा। ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर 1, ये हो गया स्ट्रक्चर 2 और ये स्ट्रक्चर 3। इन तीनों स्ट्रक्चर को कंबाइन करके हमें एक स्ट्रक्चर निकालना पड़ा, ठीक है। तो हमारे पास शुरुआत में ऐसे रहता है, ठीक है। कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी हैं, तो ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हुए, इसके ऊपर आ गया ट्रिपल बॉन्ड। और कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया और इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ आया था, ट्रिपल बॉन्ड आ गया और वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर क्या हुआ, ये एक हो गई एक स्ट्रक्चर की बात। अब अगर बात करें
दूसरे स्ट्रक्चर की, तो इस ऑक्सीजन के पास भी था लोन पेयर, तो वो तो यहाँ पे देगा अपने लोन पेयर, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के पास भी, इस ऑक्सीजन के पास भी था लोन पेयर, तो इसने भी अपने लोन पेयर इधर दिए, तो यहाँ पे आ गया ट्रिपल बॉन्ड, और वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, जो कि यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर बताता है, ठीक है। देखो ये लोन पेयर को यहाँ आया, शिफ्ट किया, यहाँ पे आ गया ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये तीनों स्ट्रक्चर को अगर सम अप करें तो हमारा ये स्ट्रक्चर बनता है जो हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, या फिर ये बनता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस के ऊपर। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का इंक्रीज देखा गया है जब भी रेजोनेंस होता है। वो कैसे होता है? फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं एक स्ट्रक्चर विनाइल क्लोराइड का, यहाँ पे क्लोरीन के पास थे लोन पेयर, उसने शिफ्ट किए लोन पेयर, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, और इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ये वाला डबल बॉन्ड गया इसके ऊपर, और इस कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। डाइपोल मोमेंट ऑफ विनाइल क्लोराइड इज हाई ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड स्ट्रक्चर इन विनाइल क्लोराइड, ठीक है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ का डिक्रीज हमें देखा गया है जब भी रेजोनेंस होता है। कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ इथाइल क्लोराइड में 1.76 एंगस्ट्रॉन थी, जबकि रेजोनेंस के कारण विनाइल क्लोराइड में इसकी बॉन्ड लेंथ हो गई 1.72। ये है हमारा इथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर, जहाँ पे एक Cl है, बाकी सब जगह हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे इसकी बॉन्ड लेंथ थी 1.76 एंगस्ट्रॉन। ये हमारा विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्लोरीन के पास लोन पेयर है, इसने अपने लोन पेयर यहाँ शिफ्ट किए, और कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ये डबल बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हुआ, और इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। और ये हमारा रेजोनेंस का फॉर्म कि ये बताता है, ये डबल हेडेड एरो बताता है कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, और ये है हमारी इसकी बॉन्ड लेंथ की वैल्यू। अब बात करते हैं इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपस में बहुत ही रिलेटेड हैं। सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। तो ये बोलता है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 रेजोनेंस से पहले जो हमें एक्सपेरिमेंटल मतलब थ्योरेटिकल पता थी 380 किलो कैलोरी पर मोल, बट जब हमने उसको कैलकुलेट किया तो आई 350 किलो कैलोरी पर मोल। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस को ही हम रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं, जो कि हमारा था 380 माइनस 350 इज इक्वल टू 30 किलो कैलोरी पर मोल। जितना ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। स्टेबिलिटी फोर्थ फैक्टर यही बोलता है कि लार्जर द रेजोनेंस एनर्जी स्मॉलर द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, सो ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है।